उनकी अहलिया बुशरा इमरान के अगेंस्ट एक दफ़ा फिर अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 ट्रायल बड़ी तेज़ी से चल रहा है। आज सुबह 10 बजे प्रोसीडिंग्स का आगाज होता है और शाम 6 बजे तक ये प्रोसीडिंग्स चलती हैं। इन प्रोसीडिंग्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात आज के आने वाले 2 गवाह थे जिनके ऊपर सरकार के पूरे केस का इन्हिसार था। एक गवाह सुहेब अब्बासी जो अप्रेजर है, और एक इनाम उल्ला शाह जो हर केस में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के खिलाफ झूठा गवाह बनाकर पेश किया जाता है। इन दोनों गवाहान के ऊपर आज बहुत मुफस्सल जिरा हुई, जिसके बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि तोशाखाना 2 केस आज ही बहुत बुरी तरह से जमीन बोस होके दफन हो चुका है। ये हमारे जो 2 बहुत सीनियर वकला अरशद तबरेज़ साहब और हुसैन मुफ्ती साहब, जिन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के बिहाफ पर आज की होने वाली प्रोसीडिंग्स में क्रॉस एग्जामिन किया, इन गवाहान की क्रेडिबिलिटी, उनकी ट्रस्टवर्दीनेस बिल्कुल आज ज़ीरो हो गई कोर्ट के आगे जो उन्होंने आज बयान दिया। मैं आपको ये बताता चलूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस में सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि ये किस्तों में प्रोसिक्यूशन हो रही है। कभी ईसीपी प्रोसिक्यूट करती है, कभी एक चीज़ के ऊपर, एक तोहफे के ऊपर प्रोसिक्यूशन होती है, कभी एक तोहफे के ऊपर प्रोसिक्यूशन होती है। क्रिमिनल लॉ ऐसे नहीं चलता। तमाम प्रोसिक्यूशन यकजा करके एक ही ट्रायल होता है उसका। इससे ना सिर्फ नेशनल एक्सचेकर का नुकसान है, जेल का नुकसान है, कोर्ट का नुकसान है, और साइल के ऊपर आप देखें, इमरान खान साहब के ऊपर मैं बार बार कहता हूं कि ना लीगली पॉसिबल है, ना फॉर अ ह्यूमन बीइंग पॉसिबल है कि वो इतने मुकदमात की पैरवी करे, इतने मुकदमात में वकील इंगेज करे, और एक के बाद एक केस जो है वो इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। सो अफसोस की बात यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर सिर्फ एक केस इस वक्त बकाया है, उनकी और उनकी अहलिया के ऊपर। उसका नाम अलकादिर ट्रस्ट है। अलकादिर ट्रस्ट के ऊपर हम पूरी गर्मियों की छुट्टियां इंतजार करने के बाद आज से 5 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब बिलाखिर पहुंच ही जाते हैं, और बिलाखिर जब हमारे केसेस लगा ही दिए जाते हैं, तो फिर भी अलकादिर के केस में तारीख नहीं दी जाती। ये अफसोस की बात यह है कि जब खवातीन के केसेस को बहुत प्रायोरिटी हासिल है, हमेशा से जजेस ने बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा। बुशरा इमरान के केस में जमानत मांगते हुए, उसकी हेयरिंग मांगते हुए, जमानत मांगते हुए नहीं, जमानत की हेयरिंग मांगते हुए हमें आज 7 महीने हो गए। जनवरी की सजा है, ये सितंबर हो गया है, और अभी तक ये हेयरिंग हमें फिक्स नहीं की जा रही, अभी तक तारीख नहीं दी जा रही। ये बहुत अफसोस की बात है। जजेस की तादाद भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, असूल भी है कि खवातीन के केसेस को तो कम से कम सुना जाए, मगर उनका केस भी नहीं सुना जा रहा। इमरान खान साहब बड़ी दलेरी से एक के बाद एक केस को फेस करते आ रहे हैं। केसेस नहीं खत्म हो रहे। केसेस एक खत्म होता है तो दूसरी सजा का बंदोबस्त कर दिया जाता है। ये पैटर्न आप अडियाला जेल और अटक जेल से आप 2-2.5 साल से आप देखते चले आ रहे हैं। तकरीबन 800 दिन हो गए इमरान खान साहब को जेल में। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब से भी अपनी अपील की कि उनको सिर्फ और सिर्फ अदालतों से सुनवाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ हम खुद ले लेंगे, सिर्फ हमारे केसेस फिक्स किए जाएं। हमारे केसेस नहीं फिक्स किए जा रहे। अलकादिर का केस फिक्स नहीं किया जा रहा। ये जो आज केस तोशाखाना का हम करके आए हैं, इसमें आज 8 महीने हो गए हैं हमें अर्ली हेयरिंग्स देते हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जब से उन्होंने ओहदा संभाला है, तब से इमरान खान साहब और उनकी अहलिया का कोई केस फिक्स नहीं हो रहा। किसी केस में हमें हेयरिंग नहीं मिल रही, एंड दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सो ऑल वी आर होपिंग फॉर एंड ऑल वी एक्सपेक्ट एंड ऑल वी आस्क फॉर इज अ हेयरिंग फ्रॉम द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो हेयरिंग नहीं दी जा रही। तो आज इमरान खान साहब इसी बात पर बहुत ज्यादा वो उनको तशवीश थी कि जब केसेस लगा भी दिए गए फाइनली, तो फिर फिर आखिर तारीख क्यों नहीं दी गई। तारीख इसीलिए नहीं दी गई कि अगर तारीख दी जाएगी और अगर केस फिक्स होगा तो जैसे पिछले केसेस का हाल हुआ है वैसे ही इस केस का होगा। मैं चाहूंगा हलीमा आप आपको और ब्रीफ करें। रहमान रहीम। अभी जो सलमान सफदर ने आपको बताया केस का, उसका मैं इमरान खान का पैगाम जो है, जो मैं देने आती हूँ और पहले भी हम देते आए हैं पिछले 2 साल से, वो
सिर्फ इमरान खान का पैगाम है। उन्होंने हमें हमें हदायत की भी है कि अपना मेरा पैगाम आप तक मीडिया तक पहुंचा दें। आज इमरान खान ने वाज़े तौर पे ये बात की और आपने सलमान सफदर से भी सुन ली होगी कि आज जब केस ख़त्म हो गया था, जो गवाह एक झूठा साबित हो गया, तो उसकी उनसे पूछा कि उसका क्या सज़ा होती, कितने साल सज़ा है? 7 साल सजा है। 7 साल। झूठ बोलने के ऊपर 7 साल सज़ा गवाह को मिलनी चाहिए थी। उल्टा इमरान खान का केस फिर भी चल रहा है। आज तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। जज साहब को तो उसी वक्त कहना चाहिए था जज केस ख़त्म हो गया। इस पे इमरान खान ने आज कहा है कि इस वक्त इमरान खान का ट्रायल सिविल ट्रायल नहीं चल रहा, इस वक्त इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। वहाँ पे 2-3 मीडिया के लोग आते हैं जो जिनको बेचारे इस वक्त तो उनको इजाज़त ही नहीं कोई सवाल करें या बात करें, तो इमरान खान की बात कोई बाहर मीडिया के थ्रू अगर उन्होंने बात भी आजकल करते हैं तो नहीं आती है। इससे वो हमें कह कर भेजते हैं। उन्होंने कहा इस वक्त मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, ये बिल्कुल सिविल ट्रायल नहीं है। कहते हैं कि जो कुछ उनके हकूक़ हैं, जो जेल के कवानीन के मुताबिक, जो पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक, वो भी सहूलियात बुशरा बीबी और इमरान खान को जेल में नहीं मिल रही हैं। एक वो आइसोलेशन में है, उनकी सारी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, किसी को उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है और ये जेल के कवानीन के ख़िलाफ़ है। उनको अपने बच्चों से बात करने की 8 महीने में एक दफ़ा करवाई गई है। वो किताबें मांगते हैं जब तक जज ना बैठा हो, और बेचारे जज साहब, इसलिए इमरान खान कह रहे हैं मिलिट्री ट्रायल चल रहा है क्योंकि जज हुक्म देता है, सामने हमारे पुलिस को कहता है कि जाके इनकी किताबें ले आओ, जाके इनको सहूलियात दे दो, इनका टीवी चला दो, इनके जो आइसोलेशन है वो ख़त्म करो, लोगों की मुलाकात करा दो। जज इमरान खान कहते हैं जज फैसला नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये जो ट्रायल चल रहा है, ये ऑर्डर आते हैं कर्नल साहब से और कर्नल साहब डायरेक्ट आसिम मुनीर से ऑर्डर लेकर ये केस भी चला रहे हैं। अगर जज के हाथ में होता और उसने कानून के मुताबिक करना होता, इस वक्त अब तक वो केस ख़त्म करके इमरान खान और बुशरा बीबी रिहा हो चुके थे इस केस में भी। ये तो पहला उनका पॉइंट था कि इस वक्त सारा कानून आसिम लॉ के नीचे है। दूसरी बात उन्होंने की अफ़गानिस्तान के ऊपर। उन्होंने कहा जो ऑपरेशन चल रहा है, जो हमारे इलाकों में ऑपरेशन चल रहा है, उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए। उन्होंने कहा देखें, अगर आपने अमन लाना है, इसमें 3 लोगों का शरीक होना बहुत ज़रूरी है। एक अफ़गानिस्तान की हुकूमत, दूसरा अफ़गानिस्तान के लोग और तीसरा हमारे इन इलाकों के लोग जहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है। इन सबको मिलकर, इन सबको साथ लेकर जब तक नहीं चलेंगे, कोई ऑपरेशन किसी दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा कि पहले आपने जो अफ़गानिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये 9 मई की तरह ये फॉल्स फ्लैग है, क्योंकि पहले आपने लोगों को धक्के देके यहाँ से पाकिस्तान से निकाला। वो लोग जो आपका ना दीन और ना इंटरनेशनल रेफ्यूजीज़ के जो कानून हैं वो इजाज़त देते हैं कि आप तीन नस्लों से यहाँ बैठे हुए जो हमारे मुहाजिरीन थे, हमारे मुसलमान भाई थे, वो उनको आपने ज़बरदस्ती शॉर्ट नोटिस पे आपने उनको कहा पाकिस्तान से निकल जाएं। और उन्होंने कहा 3 साल से जब से आसिम मुनीर आए हैं, इन्होंने ये काम शुरू किया। पहले इनको बाहर धक्के दे के निकाला, फिर आपने जाके अफ़गानिस्तान पे बम गिराए, वो ड्रोन अटैक किए, फिर आपने कहा कि दहशतगर्द आ गए, फिर अपने इलाके के ऊपर आपने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसमें उन्होंने कहा हमारे अहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस के अहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे जो हमारे फौजी हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं, वो शहीद हो रहे हैं और बेगुनाह लोग भी शहीद हो रहे हैं। ये तरीक़ाकार ऑपरेशन से अमन नहीं आता, अमन बातचीत से आता है। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया और हमने उनको बताया था कि आपके MNAs और MPs भी आज आपके यहाँ कोर्ट हियरिंग के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा मैं चाहूँगा कि सारे KP के MNAs और MPs CM के साथ बैठें और यहाँ पे अमन के जो 3 चीज़ें हमने नुकात बताए हैं,
इसके ऊपर अमल करें और जल्द से जल्द यहाँ पे हर किस्म का जो वो जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि इन इलाकों में सैलाब भी आया हुआ है, आपने इसको फौरी तौर पे ये जल्दी बंद करें पहले कि इन्हीं अटैक्स की वजह से दहशतगर्दी सचमुच बढ़ जाए। एक दूसरा उन्होंने कहा कि सारे जो अलायंस के लोग हैं, क्योंकि सीएम साहब को वो अफगानिस्तान नहीं जाने दे रहे, हमारी यहाँ हुकूमत सेंटर की, उन्होंने कहा जो अलायंस के हेड हैं महमूद अचकज़ई साहब, वो अपने अलायंस को एक अमन डेलीगेशन लेकर जाएं, अमन डेलीगेशन लेकर जाएं अफगानिस्तान और उनके साथ मिलकर मुशावरत करके इसका हल ढूंढें। ये इमरान खान का दूसरा पॉइंट था। तीसरी बात उन्होंने की क्या थी? तीसरी बात माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा जहन से निकल गया था। तीसरी बात उन्होंने बात की पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि पहले हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हमने फिर भी मेरे पर नहीं, उन्होंने कहा पहले मेरे पर केसेस हुए, मैंने फिर भी कहा कि मैं कानूनी अपने सारे केसेस अदालतों के सामने मैं फेस करूंगा, मैं अपना इंसाफ अदालतों से दूंगा। और उन्होंने शुरू से यही बात की थी, उनको ऑफर्स आए कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, आपके केसेस 300 केसेस हैं आपके ऊपर। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने सारे केसेस का सामना करूंगा। उन्होंने अपने केसेस का सामना किया, 3 साल से ज़्यादा हो गए जो वो अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर जुल्म किया, उन्होंने हमारा इलेक्शन चोरी किया, उन्होंने इलेक्शन मैंडेट, उन्होंने जो 2/3 मेजॉरिटी थी आपने चोरी कर ली। अच्छा चलें, हमने तो जाकर हम अदालतों में गए, हम अदालतों में गए, इस इलेक्शन कमीशन में गए, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन इस हद तक कि अब एक रिपोर्ट निकली है कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट लीक हुई है। ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को, उन्होंने कॉमनवेल्थ के ऑफिस ने कहा है कि ये रिपोर्ट हमारी हुकूमत को भी दी गई थी, ये इलेक्शन कमीशन को भी दी गई थी कि पाकिस्तान में धांधली और वोट चोरी किया गया है। अब जब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कह दिया और जो इलेक्शन कमिश्नर है जिसने इसके ऊपर कोई अगला कदम नहीं उठाया, वो है सिकंदर सुल्तान, राजा सिकंदर सुल्तान। और आपको पता है पाकिस्तान का कानून इस पे वोट चोरी के ऊपर बड़ा सख्त है। पाकिस्तान में आप वोट चोरी आर्टिकल 6 लगता है जो गद्दारी के ज़िम्मे में आता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कोई कानून नहीं है, इसके बाद इमरान खान के ऊपर इन्होंने लेकर आए 26वीं तरमीम। उन्होंने कहा लोगों पे गोलियां चलाई, हमने फिर भी इसके लिए कानूनी रास्ते के लिए तरजीह दी। उसके बाद आप 26वीं तरमीम लेकर आए, और 26वीं तरमीम क्यों लेकर आए? आप इसलिए लेकर आए कि जो सारे कोर्ट्स हैं उनको आप अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना लें। उन्होंने ये कहा कि देखें, जब आपने 26वीं तरमीम लाएं, उन जजेस को खराज तहसीन पेश करें जिन्होंने सच के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। उन्होंने लियाकत चट्टा साहब जो कमिश्नर थे, जिन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये इलेक्शन 50-50 हज़ार वोटों से पिंडी डिवीज़न में पीटीआई जीत रही थी, और उन्होंने बताया कि इसके अंदर राजा सिकंदर सुल्तान और जस्टिस काजी फाइज ईसा डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस धांधली के अंदर। इतनी बड़ी बात की, आज चट्टा साहब किधर हैं? चट्टा साहब को कहीं उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन ये पाकिस्तान के हीरो हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा। वो कमिश्नर थे, वो अपने ओहदे की फिक्र कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इसलिए आप उनको भी खराज तहसीन, वो पाकिस्तान के हीरो वो भी हैं, उन्होंने सच के साथ खड़े हुए। उसी तरह जजेस खड़े हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। पाकिस्तानी पूरी कौम इनको खराज तहसीन के अलावा इनके साथ खड़ी हो। और उन्होंने कहा कि अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए उन्होंने कहा देखें, इस वक्त
आसिम लॉ चल रहा है, आपने इसे डरना नहीं है। इसलिए क्योंकि एक फर्द वाहिद अपने फ्यूचर के इक़्तिदार के लिए या आपको जो दबा रहा है, आप अगर इसे डरेंगे या आपको और दबाएंगे। आप हक पे हैं, आप पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपने ना जेल से डरना है, क्योंकि मैं 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूँ, और उन्होंने कहा कि आपको ये जितना आप इनसे खौफ ज़दा होंगे या आपको और दबाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा क्रश करेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि आप देखें पाकिस्तान जो केपी के अंदर कर रहे हैं, ये लोग ये जान के कर रहे हैं, क्योंकि केपी के अंदर एक दफ़ा एएनपी की हुकूमत के दौरान इन्होंने यही ऑपरेशन किया था और उन्होंने एएनपी को इसी तरह ही क्रश किया था कि उन्हीं के इलाके में उनकी गवर्नेंस को कमज़ोर किया था। इसलिए केपी की सारे एमएनएज और एमपीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सीएम के साथ बैठकर अमन यहाँ पे कायम करें और गवर्नेंस रिस्टोर करें। और तीसरा क्या था वो वाला, हाँ, और अगर उन्होंने कहा कि देखें, अगर आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, आप सिर्फ एक काम करें, जो मेरा पैगाम है उसको रीट्वीट कर दें सारे एमएनएज एमपीएस और पार्टी के लोग, सिर्फ मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दें ताकि सारे एक पेज पे हों। और आखिरी चीज़ उन्होंने कही थी, हाँ, कि मुत्तहिद रहें, बिल्कुल सारी पार्टी, क्योंकि पार्टी पूरी, वैसे तो सारे पार्टी तो एक ही पेज पे है, पूरा पाकिस्तान एक पेज पे है, लेकिन जो बाकी ओहदेदारान हैं वो सारे एक पेज पे रहें, इकट्ठे रहें। और क्योंकि आपने जो मुकाबला कर रहे हैं वो एक जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, आप मार्शल लॉ का मुकाबला कर रहे हैं, आप आसिम लॉ का मुकाबला कर रहे हैं, और ये चलेगा नहीं, क्योंकि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता इंशाल्लाह। और उन्होंने एक और जो हिदायत भेजी थी वो थी कि आप पेशावर में फ़ौरन जलसा करें और सबको बुलाएं वहाँ पे पेशावर में। और एक जो पहला स्टेप है, उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा जलसा इंशाल्लाह होगा, सारे जमा होंगे। और यहाँ से कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हम कमेटियों से निकल रहे हैं, हमने इनको लेजिटिमाइज बहुत देर कर लिया है। हुकूमत को इलीगल हुकूमत, चोरी शुदा मैंडेट की हुकूमत, इसको हमने बहुत देर लेजिटिमाइज किया है। हमने क्योंकि कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इनको लेजिटिमाइज नहीं करेंगे। इसे जो पहला कदम था, हमने कमेटियों से कौन सी नेशनल असेंबली की कमेटियों से और सेनेट की कमेटियों से सबको कह दिया है कि वहाँ से उनसे निकल जाएं और रिज़ाइन कर दें। और वो अगला जो लाएमल है, आज उन्होंने नहीं दिया, आज उन्होंने सिर्फ जलसे का दिया है और ट्वीट का दिया है, और बाकी जो है वो मेरे ख्याल में अगली दफ़ा देंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। क्लियर हो गई है कि ये जो जितने केसेस हैं खान साहब पे या बुशरा बीबी पे, हमारी पार्टी पे, ये सारे बेसलेस हैं। बेसलेस केस है, इसलिए इन केसों को ये चला नहीं रहे कि जब केस चलेंगे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर जमानतें होंगी, तो वो डिले कर रहे हैं और वही जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वही चल रहा है। तो मैं पहले तो ये एक गुजारिश करूंगा पूरी कौम की तरफ से कि फील्ड मार्शल साहब, आसिम मुनीर साहब, इमरान खान साहब एक पॉपुलर तरीन लीडर हैं इस पार्टी के, जिसका मैंडेट चोरी हुआ है। पूरी कौम उनके साथ है, वो बार बार एक बात कर रहे हैं और पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। आप क्लैरिटी करें इस बात के ऊपर कि जजेस पे प्रेशर किसका है। ये जज जो केस नहीं लगा रहे, नहीं सुन रहे, ये आप क्लैरिटी कर दें कि आप हैं, आप नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ है, पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट है, ताकि क्लैरिटी आ जाए कौम को। आपके लिए जरूरी है, आप एक सिटिंग फील्ड मार्शल हैं, आपके ऊपर बार बार सवाल आ रहा है, आपके नाम के साथ आ रहा है, तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप इसके ऊपर कौम को एतमाद दें और अपना एक बयान ISPR के थ्रू देते हैं या खुद देते हैं, अब ये जरूरी है कि आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो मुलाकात नहीं छोड़ी जा रही, देखें इमरान खान एक पॉलिटिकल सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात बंद की हुई है। वजह यह है कि ये एक साजिश कर रहे हैं और ये साजिश भी बेनकाब करना जरूरी है कि ये किसके हाथ में है मुलाकातें। ये मुलाकातें मरियम नवाज कहती है मेरे हाथ में तो नहीं है, वो तो बेबस है, वो तो जो मैं सरकारी तौर पे होम टू होम बात करूं तो वो तो फोन उठाना ही छोड़ देते हैं, जिससे साबित होता है कि सरकार तो रह गई पीछे रह गई हमारी ISI, क्योंकि ISI के कर्नल साहब यहाँ मौजूद हैं,
अडियाला जेल के अंदर हर वक्त, तो क्यों मौजूद हैं? पहले तो वो क्लियर करो भाई, आप क्या कर रहे हो इधर, आपका क्या काम है इधर जेल के अंदर, ऐसा क्या काम है इधर? तो बात यह है कि मुलाकात ना छोड़ने के, मैं कौम को पैगाम दे रहा हूँ, मुलाकात ना छोड़ने की वजह इनकी एक साजिश है। ये साजिश ये है कि मुलाकात होगी तो क्लैरिटी आएगी। खान से जब पॉलिटिकल मुलाकातें होंगी, खान अपडेटेड होगा, पॉलिटिकल फैसले करेगा, प्रॉपर तरीके से करेगा, अपने विजन के मुताबिक करेगा, और जब ये गैप आएगा तो उसमें ये पार्टी को तकसीम करवा रहे हैं। ये इनका एजेंडा है, ये पार्टी को तकसीम कराते हैं, इस तरीके से कराते हैं। तो मेहरबानी करके इमरान खान का आज फिर एक पैगाम है कि मुत्तहिद रहो, फोकस करो अपनी तहरीक के ऊपर, फोकस करो अपने मकसद के ऊपर, फोकस करो हकीकी आजादी के ऊपर, बजाय इंडिविजुअल फोकस कर रहे हो आप। इंडिविजुअल्स को छोड़ दो, सबका मकसद एक है हकीकी आजादी। सबका मकसद ये है कि हमने किस तरह इमरान खान को रिहा करवाना है, हकीकी आजादी लेनी है। उसमें जो जितना किरदार अदा कर सकता है वो करे। अब खान साहब का हुक्म है जलसे का, अब ये जलसे में फोकस करो। ये जलसा अब कैसा होना चाहिए? अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आप याद रखें कानून मुल्क पे नहीं है, आइन मुल्क पे नहीं है, अब ताकत दिखा के आपने फैसले लेने हैं। ताकत कैसे दिखाएंगे आप? जब आप निकलेंगे, आपने निकलना है, हर शख्स ने निकलना है, पिशावर आना है, पूरा केपी निकले और ये सोच के निकले कि ये जलसा पूरी दुनिया को और पाकिस्तान के इन गासिबों को जिन्होंने कब्जा किया हुआ, इनको एक पैगाम देगा कौम कहां खड़ी है। तो ये जलसा कामयाब करना, ये हमें इसके साथ साथ उस जलसे तक खान साहब के और अहकाम भी आ जाएंगे। अब मैंने ये बात कर दी है तो इसके बाद तो मेरी मुलाकात बिल्कुल ही नहीं होगी, लेकिन फिक्र ना करें, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं अहकाम, बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे आप, लेकिन अहकाम आ जाएंगे। फोकस रहें, आपस में मुत्तहिद रहें। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूं, एक दफा प्रॉपर मुत्तहिद हो जाएं, इमरान खान के बताए हुए फैसले के ऊपर सारे यकजा हो जाएं, इंफरादी अपनी लेग पुलिंग बाद में कर लेना, अपने आप को कोई हीरो बाद में बना लेना। हीरो एक ही है, इमरान खान है। जो जितना भी हीरो बनने की कोशिश करेगा वो जीरो है, क्योंकि पार्टी इमरान खान है। तो इसलिए बजाय हीरो बनने के, खुदा का वास्ता है अब ये बताओ कि कौन सा बंदा इस जलसे में कितने लोग निकालता है, कौन सा बंदा इस जलसे में मौके पे पहुंचता है, इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान की सपोर्ट को वहां पर आके बताता है दुनिया को, ये देखो ये है पाकिस्तान की अवाम जो खड़ी है। तो वो अवाम जब ज्यादा होगी तो प्रेशर बनेगा। हमेशा याद रखो, जंगें जीतती हैं वो कौमें जो ताकतवर होती हैं, तहरीकें कामयाब तब होती हैं जब ताकतवर होती हैं। और अगर कोई भी मुल्क के लिए, कौम के लिए कोई मुज़ाकरात भी होते हैं तो मुज़ाकरात आपकी मर्जी के तब होंगे, आपकी बयानी पे तब होंगे, पाकिस्तान के हक में तब होंगे, हमारे तहरीक के हक में तब जब आप मजबूत होंगे। जब आप कमजोर होंगे तो आप अपना मकसद अचीव नहीं कर सकते। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कानून बेबस है, हम देख चुके हैं कि फैसले नहीं हो रहे, हम देख रहे हैं कि फैसले लिखे जाते हैं, हम देख रहे हैं कि क्रश लोग हो रहे हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार ये हो गया मैं बच जाऊंगा। बचेगा कोई भी नहीं, याद रखो, सबको मैं पैगाम दे रहा हूं, कोई नहीं बचेगा। ये सोच के कि मैं बच गया हूं तो खैर है, तुम्हारा नंबर भी आएगा, सबका नंबर आएगा। हाँ, जो तहरीक छोड़ देगा तो फिर उसका नंबर नहीं आएगा। जो तहरीक में उसका नंबर आना है तो इसलिए मुत्तहिद हो जाओ। अब यही टाइम है, 27 तारीख को जलसा, ये आपकी पूरी दुनिया और पाकिस्तान के अंदर इस चीज को डिलीवर करेगा, पूरी दुनिया के सामने पोर्ट्रे करेगा कि वेयर इज द नेशन स्टैंडिंग, कौम कहां खड़ी है। तो उसमें 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 नहीं, पूरे पाकिस्तान की सारी अवाम आए। कोई रास्ते बंद नहीं है आपके, आप पहले आ जाएं। तहरीके इंसाफ का गढ़ है पख्तूनख्वा। मैं आपको लिख के देता हूं कि आप किसी बंदे का भी पेशावर में दरवाजा खटखटाओगे ना 2 दिन पहले आके कि मैं जलसे के लिए आया हूं, आपको अपनी आंखों में बिठाएगा वो। ये मैं कह रहा हूं आपको, चीफ मिनिस्टर कह रहा हूं आपको, पहले आ जाओ, 3 दिन पहले आ जाओ, 2 दिन पहले आ जाओ। ये मत पूछोगे कि घर किसका है, सीधी घंटी मारो, दरवाजे पे दस्तक हो कि मैं बिटियाई के जलसे के लिए आया हूं, वो आपको होस्ट करेगा। ये मैं आपको लिख के देता हूं, यहाँ पर निकलो, पहुंचो, सारे पहुंचो। और इस दौरान में मजीद भी इंशाल्लाह खान साहब के जो अहकाम आएंगे। एक बात आखिरी क्लियर कर दूं, अब मुज़ाहमत से ही अपना हक लोगे। कोई अगर समझता है कि कोई मफाहमा से ले लेगा तो ये खामख्याली है। ये दरवाजे तक हमारे लिए नहीं खुल रहे, कानून नहीं है, आइन नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, तो मुज़ाहमत ही रह गई है। हाँ, हम मुज़ाहमत करेंगे आइन के दायरे में, और फिर अगर हमारी मुज़ाहमत में आगे वाला आइन तोड़ेगा, फिर याद रखना फिर सब हम भी आइन तोड़ेंगे। शुक्रिया। सवाल करना है तो करना।